तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी को मुनाकिद होगा, जिसमें हुकूमत की नई स्कीमात के सिलसिले में अहम फैसलों का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में से पहर 4 बजे साल 2025 का ये पहला काबीना इजलास रहेगा, जिसमें नए राशन कार्ड की इजराई, रैतु भरोसा, इंदिरा हाउसिंग, भू भारती और दीगर स्कीमात पर अमलवारी के रहनुमायाना खतूत पर मुबाहिस का इम्कान है। मुल्की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें इबादत गाहों के मकामात से मुताल्लिक़ कानून को सख्ती के साथ नाफिज करने की दरख्वास्त की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी दरख्वास्त में अपील की है कि इस कानून के निफाज को यकीनी बनाने हुकूमत को हिदायत दी जाए। फार्मूला ई रेसिंग मुकदमे की समाअत मुकम्मिल हो चुकी है, जबकि फैसले तक KTR को गिरफ्तार न करने की हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो और KTR के वकील की बहस मुकम्मिल होने के बाद फाजिल जज ने फैसला महफूज कर दिया। बेरोजगार नौजवानों को खानगी शोबे में रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत ने एक नया इदारा डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना DEET तश्कील दिया और नौजवानों को इस इदारे में अपनी तफसीलात रजिस्टर्ड करवाने की हिदायत दी गई है। बेरोजगारों की महारत और तालीमी काबिलियत के मुताबिक इन्हें खानगी कंपनियों में मुलाजिमत हासिल करने के मौके दस्तयाब होंगे। हैदराबाद में मैकडॉनल्ड्स की जानिब से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC कायम किया जाएगा, जिसके बाद मैकडॉनल्ड्स इन कंपनियों की फेहरिस्त में शामिल होने का इम्कान है, जिन्होंने हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC कायम किया है। इसकी वजह से हैदराबाद में मुलाजिमत के मौके फराहम होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने शब मेराज की मुनासिबत से 28 जनवरी को तातील का ऐलान किया है। अगर माह रजब का चांद चारशंबे को नजर नहीं आया तब ये तातील 29 जनवरी को होगी। नए साल के आगाज के मौके पर जहां दुनिया भर में खुशी और जोश खरोश का माहौल था, वहीं हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने जश्न को महफूज बनाने के लिए अपनी मुस्तैदी का मुजाहरा किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली। नए साल के आगाज के हवाले से मुल्क भर के लोगों में जोश व खरोश का माहौल है। लोग इस खुशी के मौके को अपने अपने अंदाज में गुजार रहे हैं। लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। सयाहती मुकाम पर लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके साथ ही मजहबी मुकामात पर सुबह से ही लोगों का हुजूम है। कई मुकामात पर कल्चर प्रोग्राम भी मुनाक़द किए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों से कहा है कि 1 जनवरी ता 31 जनवरी शुरू किए गए कौमी रोड सेफ्टी माह को कामयाब बनाएं और हादसात की रोकथाम के लिए अवाम में शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जाए। 1 माह तवील शऊर बेदारी मुहिम के तहत वर्कशॉप, सेमिनार मुनाक़द किए जाएंगे। ड्राइवर्स और स्कूली तलबा में ट्रैफिक क़वायद से वाकफियत की मुहिम भी चलाई जाएगी। आँखों के मुआयने कैंप भी मुनाक़द किए जाएंगे। हैदराबाद में बैंक्स माह जनवरी 2025 में संक्रांति और दीगर तातीलात की वजह से 7 दिन के लिए बंद रहेंगे, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ऐलान किया है। इन तातीलात में जनवरी 5 को इतवार, जनवरी 11 को दूसरा हफ्ता, जनवरी 12 को इतवार, जनवरी 14 को संक्रांति, जनवरी 19 को इतवार, जनवरी 25 को चौथा हफ्ता और जनवरी 26 को यौम जमहूरिया की तातील शामिल है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना में अव्वल ता इंटर जेर तालीम तलबा को 12 हिस्सों पर मुश्तमिल APAAR शनाख्ती कार्ड मुख्तस कर रही है। इस तनाजुर में महकमा स्कूली तालीम के डायरेक्टर EV नरसिम्हा रेड्डी ने अहकाम जारी किए हैं। तलबा के आधार कार्ड्स में जो नाम है वहीं तफसीलात स्कूल्स के रिकॉर्ड्स में 31 जनवरी तक तब्दील करने की मोहलत दी है। केरला के वजीर P विजयन ने महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के मिनी पाकिस्तान बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि उनका तबसरा जरूरत से ज्यादा इश्तियाल अंगेज और फिरके वाराना है। विजयन ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के वजीर के रिमार्क्स ने केरला के बारे में संघ परिवार के बुनियादी नुक्ते नजर को बेनकाब किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक होटल में एक बाप और बेटे ने मिलकर अपने ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद बेटा होटल में मौजूद रहा। पुलिस की तफ्तीश में बेटे ने अपने वालिद के साथ इस जुर्म में मुलविस होने का इतराफ किया। इसने बताया कि वालिद खुदकुशी के लिए होटल से निकले हैं और पुलिस इनकी तलाश में है। आज़मीन हज की सहूलत और अवाम के मुतालबे पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वेटिंग लिस्ट में मुंतखब आज़मीन हज के लिए हज अखराजात की पहली और दूसरी किस्त के तौर पर 2,72,300 रुपये जमा कराने की तारीख में 26 जनवरी तक तौसी करने का फैसला किया है।
गाजा में इसराइल के हाथों 200 से ज्यादा सहाफी पिछले कई माह से जारी बमबारी में मारे गए हैं। CPJ के अदद-ए-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 तक कम से कम 141 सहाफी और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं, जिनमें 133 फलस्तीन, 6 लेबनानी और 2 इसराइली थे। बैनुल-अक़वामी फेडरेशन ने इसराइल से मुतालिबा किया है कि वो क़वानीन की पाबंदी करे और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।